अब प्रोन मूवीज़ देखना, इस तरह की फ़िल्में देखना सिर्फ़ इसी वजह से है क्योंकि अवेलेबिलिटी ईज़िली है। मोबाइल फ़ोन चीज़ें जो भी डेवलप हुई हैं माशरे में, वो इंसान के फ़ायदे के लिए हुँ, डेवलप हुई हैं। अब वो हम पे भी डिपेंड करता है कि उसका अच्छा यूज़ करना है या बैड, ये हम पे भी डिपेंड करता है। हुँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो पेरेंट्स का उनको सेल फ़ोन देना ये इतना बुरा नहीं है, जितनी बुरी ये चीज़ है कि उनको अवेयरनेस नहीं दी जाए। दूसरी ये है कि बच्चे को हम सेल फ़ोन शुरू में ही ऐसा ना दे दें जो एंड्रॉयड हो। इस तरह की मूवीज़ देखता है, लड़की हो या लड़का हो, तो वो फिर मेंटली तौर पे चाहता है कि मैं उस चीज़ को, उस एक्ट को करूँ। इसी तरह से ही मास्टरबेशन के थ्रू कर के मूवीज़ देख के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। और फिर आगे जब मैरिटल रिलेशन में वो जाते हैं, ख़ास तौर पर मेल, उनको प्रॉब्लम आती है। बहुत सी फीमेल ये सोच के भी देखती हैं कि हम बाहर किसी के साथ रिलेशन डेवलप करें, इससे अच्छा ये है कि हम ये मूवीज़ देख के अपने आप को सैटिस्फाई करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलहा नवीद और आज हम बात करने जा रहे हैं पॉर्न मूवीज़ के बारे में, अडल्ट मूवीज़ के बारे में, जिनको हम आम ज़ुबान में फ़ाहिश फ़िल्में या गंदी मूवीज़ भी कहते हैं। हमारी जो नौजवान नस्ल है इसमें बहुत ज़्यादा मुब्तला हो गई है, उन पर क्या असरात होते हैं, क्यों लोग इस तरफ ज़्यादा तरफ रुझान कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की आबादी देखी जाए तो तकरीबन 22 करोड़ है। पीछे कुछ तज्ज़िये हुए थे, बताया गया था कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ पर नौजवान गंदी मूवीज़ ज़्यादा देखते हैं। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अदेला सबा मौजूद हैं, उनसे मज़ीद पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी, मैं ठीक, आप सुनाएँ? अच्छा, मैम मुझे बताइएगा कि हमारी जो नौजवान नस्ल है आजकल, उनमें ये जो बीमारी पैदा हो गई है नई, हुँ। गंदी मूवीज़ देखने की, ये किस वजह से है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहली वजह ये है कि अवेलेबिलिटी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ड्रग का पेशेंट आता है, हुँ, हुँ। तो ड्रग का पेशेंट ड्रग करता ही तब है जब इसको अवेलेबिलिटी हो। मिल जाती है, बिल्कुल। यहाँ पे अगर अवेलेबिलिटी किसी चीज़ की नहीं होगी तो वो चीज़ भी नहीं होगी। अब प्रोन मूवीज़ देखना, इस तरह की फ़िल्में देखना सिर्फ़ इसी वजह से है क्योंकि अवेलेबिलिटी ईज़िली है, ईज़िली हर एक्सेसिबल है। रसाई है, बिल्कुल, हर एक की रसाई बिल्कुल है। ईज़िली एक्सेसिबल है। बिल्कुल, और उसमें इंटरेस्ट भी इसलिए डेवलप हो जाता है कि लोगों के पास आजकल अपने-अपने सेल फ़ोन्स हैं। बिल्कुल। एंड्रॉयड सेल फ़ोन है जिसकी वजह से वो इस चीज़ से ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं हर चीज़ को। कोई भी वेबसाइट ओपन करना चाह रहे हो, उसमें कोई आपको कोई ब्लॉक या स्टॉप नहीं, मार्क नहीं मिलता कि चीज़ को ओपन नहीं कर सकते हो, या फिर ये आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे या परचेज़ करनी पड़ेगी, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे ही तो है। ईज़िली आपके पास इस तरह के रिसोर्सेज़ होते हुँ। हैं कि आप इस तरह की चीज़ों को आप ईज़िली देख सको। बिल्कुल, इंटरनेट जब आप यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी आ जाती है, तो इसमें फिर पेरेंट्स की गलती है कि अपने नाबालिग बच्चों को या जो कम उम्र के बच्चे हैं, जिनको मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन और इंटरनेट की सहूलियत देते हैं। सर देखिए, मोबाइल फ़ोन चीज़ें जो भी डेवलप हुई हैं माशरे में, वो इंसान के फ़ायदे के लिए हुँ। डेवलप हुई हैं। अब वो हम पे भी डिपेंड करता है कि हमने किसी जहाँ चीज़ फ़ायदा का मैम उसके वहाँ यूज़ पे करना है, मनफ़ी उसका असरात भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, उसका अच्छा यूज़ करना है या बैड, ये हम पे भी डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेरेंट्स का उनको सेल फ़ोन देना ये इतना बुरा नहीं है, जितनी बुरी ये चीज़ है कि उनको अवेयरनेस नहीं दी जाए। हुँ, एक बच्चे को अगर शुरू से ही गाइड किया जाए कि आपको सेल फ़ोन मिलेगा तो एक प्रॉपर्ली एक मैट्रिक के बाद या एफएससी या कोई भी आप कोई डिसाइड करते हो कि इस एज लिमिट पे हमने मोबाइल आपको देना हुँ, है, हुँ। जब बच्चे में एक मैच्योरिटी आ जाती मैच्योरिटी आ है ना। जाए। तो उसके बाद जब हम उसको सेल फ़ोन देते हैं तो काफ़ी हद तक उसका माइंडसेट पॉजिटिव डेवलप हो चुका हुँ, है। बिल्कुल। दूसरी ये है कि बच्चे को हम सेल फ़ोन शुरू में ही ऐसा ना दे दें जो एंड्रॉयड हो। शुरू में उसको हम नॉर्मल जो फ़ोन जिस पे कॉल रिसीव कर कॉल्स वगैरह हो, सकें, ठीक है। ठीक है, मैसेज टाइप कर सकें, जो ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे को हम क्यों फ़ोन देते हैं कि बच्चा किसी मुसीबत में हो या कोई ज़रूरी काम हो तो घर से या किसी और से कॉन्टैक्ट कर बिल्कुल ऐसे ही सके। है। मेन चीज़ तो उस सेल फ़ोन से भी हम ले बिल्कुल सकते ऐसे। हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि इसके असरात क्या होते हैं? जो गंदी मूवीज़ देखी जाती है, तो इसके असरात क्या होते हैं? देखिए, इसके असरात फ़िज़िकली भी होते हैं और मेंटली। मेंटली भी होते हैं। फिज़िकली ये होता है कि जब मेल हो या फीमेल, यंग जनरेशन की बात हुँ, मैं कर रही हूँ, जब वो इस किस्म की एक्टिविटी में बिज़ी हो जाते हैं तो उनकी फिज़िकली हेल्थ जो है वो भी इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। मुतासिर होती है, ठीक है। और फिर आगे जब मैरिटल रिलेशन में वो जाते हैं, ख़ास तौर पर मेल, उनको प्रॉब्लम आती है। ओपनली इसकी लंबी चौड़ी डिस्कशन है, हुँ, जो अगर आप इसी एक टॉपिक को डिस्कस करो ना कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं मैरिटल रिलेशंस में, तो भी आपको ईज़िली बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही है। उनमें इसी तरह से ही
मास्टरबेशन के थ्रू कर के मूवीज़ देख के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। डिवोर्स रेशियो बढ़ना शुरू हो जाती है। अब मेंटली क्या प्रॉब्लम आती है, सैटिस्फैक्शंस नहीं होती हुँ, पर्सनल लाइफ में। अगर कोई इस तरह की मूवीज़ देखता है, लड़की हो या लड़का हो, तो वो फिर मेंटली तौर पे चाहता है कि मैं उस चीज़ को, उस एक्ट को करूँ। बिल्कुल। जब वो उस एक्ट को नहीं करता तो उसमें एंग्जायटी आती है, वो पैनिक होता है, उसमें एक ब्रेन में तजस्सुस आता है कि ये चीज़ मैंने देखी है, वो मुझे इरिटेट कर रही है और हुँ, मैं इस चीज़ को एज़ सून एज़ पॉसिबल इस पे प्रैक्टिकली कुछ करूँ। इसीलिए तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आजकल आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि एनिमल्स के साथ प्रैक्टिकली करते हैं ऐसी चीज़ें, बिल्कुल ऐसे ही मूवीज़ है, देख के। बिल्कुल ऐसे ही है। और इवन बहुत बड़े-बड़े लोग जो मतलब हम जो कहते हैं कि टीन एज क्रॉस करके चले गए, मैरिड हैं, हुँ, मैच्योर हैं, वो छोटे बच्चों के साथ इस तरह के एक्ट करते हैं। एक्टिविटी बिल्कुल ऐसी है, ज़ना क्योंकि केसेज़ भी वो सामने आ रहे हैं। उनका माइंडसेट जो है, माइंड एक डिसऑर्डर कहते हैं हम इसको, सेक्सुअल डिसऑर्डर, उसमें फॉल करता है। जब वो माइंडसेट उसमें फॉल करता है तो डेफ़िनेटली उनको खुद को कवर अप करना मुश्किल होता है। फिर वो अपनी इस अर्ज को स्टॉप नहीं कर पाते और वो नहीं सोचते कि हमारी सोसाइटी नॉर्म्स क्या कहती हैं हुँ, और हमें किस तरह से अपने इस एक्ट को कंट्रोल करना है। हुँ। उनको ये चीज़ें हाँ, नहीं हमारा आती। इस्लामिक माशरा है इस तरह बिल्कुल, बिल्कुल उनकी अर्ज़ जो है ना उनकी उन पे हावी हो जाती है। और बढ़ती जाती है दिन ब दिन। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे मुस्लिम माशरे में ऐसी बहुत सारी न्यूज़ हैं जो आपने भी सुनी होंगी चलते हुए कि एक पर्सन ऐसा था जिसने बहुत सारी मुर्दा जो औरतें थीं उनके साथ हाँ, अब्यूज़ किया। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे मुर्दा के था। साथ ज़ना किया। आप खुद देखें ये किस हद तक इंसान की मेंटालिटी डिस्टर्ब हो चुकी हुँ। है कि वो एक मुर्दा इंसान के साथ इस तरह का एक्ट बिल्कुल कर ये तब होता है कि जब उसका रिश्ता ना किया जा रहा हो या जब उसके पास कोई चीज़ अवेलेबल ना हो। सर ज़रूरी नहीं है कि उसको कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा तो ऐसी चीज़ें होती हुँ, हैं। बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों के साथ अब्यूज़ करते हैं, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके खुद भी बच्चे भी होते हैं, जो बिल्कुल। मैरिड भी होते हैं। बात फिर वही है कि उनको एक डिसऑर्डर हो चुका होता है जिसको हम कहते हैं सेक्सुअली थोड़ी वो कंट्रोल अपने अर्जेस का नहीं कर पाते, जिसको हम हुँ, सेक्सुअल डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये डिसऑर्डर जो है ज़रूरी नहीं है कि ये टीनेजर को हो रहा है या अनमैरिड को हो रहा है। ये किसी को भी हो सकता है जो इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, जिस तो मीन्स जिनका मुझ माइंडसेट हाँ, मैच्योर नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा मेल पे ज़्यादा असरात मरतब होते हैं कि इसके फीमेल के? आजकल अगर सर देखा जाए तो पहले तो मेल ज़्यादा थे जो इस तरह की मूवीज़ देखते थे। लेकिन आजकल जब आपको पता है कि मेल और फीमेल का इंटरेक्शन मोबाइल का टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, तो आपस में ज़्यादा होता है। लड़के-लड़कियाँ आपस में गेट टुगेदर भी कर रहे हैं, जा बिल्कुल भी ऐसे ही रहे है। हैं, एक-दूसरे से अपनी फीलिंग्स भी शेयर करते हैं। फिर जब बातें एक-दूसरे से शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वही फिर इसी तरह एक-दूसरे से कहा जाता है कि हुँ, जी मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, तो तुम भी देखो, तुम भी अपने देखो। लव वन को। तो फिर इसीलिए फीमेल में भी इस चीज़ों की रेशो बढ़ रही है। बहुत सी फीमेल ये सोच के भी देखती हैं कि हम बाहर किसी के साथ रिलेशन डेवलप करें, इससे अच्छा ये है कि हम ये मूवीज़ देख के अपने आप को सैटिस्फाई करें। हुँ, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से तो दोनों जगह से ही बढ़ रही हैं। बिल्कुल। पहले मेल में था लेकिन अब फीमेल में भी इंक्रीज़ बिल्कुल ऐसे है। डे तो बाय डे। हमारी नौजवान नस्ल तो फिर सारी बर्बाद ही हो रही है ना क्योंकि देखें पूरी-पूरी रात जागते रहते हैं बिल्कुल सिर्फ़ ऐसे ही मूवीज़ के है। चक्करों में ही। बिल्कुल ऐसे ही है, सारी-सारी रात जागना उसकी वजह से हमारी मेंटली हेल्थ भी डिस्टर्ब हो रही है, फिज़िकली भी होती हुँ, है। और दूसरा आजकल क्यों इस तरह हो रहा है कि छोटी-छोटी उम्र में ही लोग शादियाँ करना स्टार्ट कर दी हैं, करियर की तरफ कॉन्शियस नहीं है। हुँ, क्योंकि उनकी नज़र में इस अर्ज को फिनिश करने का हर जायज़ तरीका यही है यही तरीका है। कि ये चीज़ किया जाए और फिर जब वो चीज़ जो मूवीज़ में देखते हैं, वो चीज़ जब नहीं मिलती अपने पार्टनर से, फिर बढ़ जाते हैं। फिर जो है वो फिर सैटिस्फाई नहीं होते, फिर डिवोर्सेस होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही और है। लेकिन जो उनकी अर्जेज़ हैं, वो तो स्टॉप नहीं होती ना, हुँ, वो फिर बढ़ती जाती हैं। वो सिर्फ़ वो फ़ाहिश फिर औरतों से ही हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है, फिर वो नेक्स्ट मूव करते हैं, बिल्कुल। फिर किसी और की तरफ। तो फिर इसका क्या हल है? इस पे कंट्रोल कैसे किया जाए? इसका हल यही है, सबसे पहले तो ये जो अवेलेबिलिटी है, हुँ, इतनी ईज़िली उस पे काम किया जाए कि ऐसी वेबसाइट जो हैं उनको बैन किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान में बैन हमारे किया जाए। माशरे का वो पार्ट ही नहीं है। पार्ट ही नहीं है। जब भी हम मुस्लिम माशरे का कंपैरिज़न दूसरी कंट्री से जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनसे करेंगे, तो उनका कल्चर और हमारा कल्चर बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब दोनों मुतज़ाद चीज़ें इकट्ठी होंगी तो वो तो क्लैश बढ़ेगा, हुँ, हुँ, सबसे बड़ी बिल्कुल। बात। तीसरी बात ये है कि हमारे माशरे में कोई कानून नहीं, कोई किसी किस्म के रूल्स और रेगुलेशंस नहीं।
नहीं है। कि हम कहें कि जी इस चीज़ को फॉलो किया जाए, इस चीज़ को बैन किया जाए और इस पे काम किया जाए, अवेयरनेस दी जाए, रूल बनाया जाए स्कूलों में, कॉलेजेस में कि ये चीज़ें जो है बच्चों को पूरी तरह से अवेयरनेस दी जाए। पेरेंट्स को अवेयरनेस बुला के दीजिए कि अपने बच्चों पे कड़ी नज़र रखें, उनके साथ टीवी देखना है तो उनको टाइम दें, टाइम दे, बिल्कुल। उनके साथ बैठ के टीवी देखें अगर छोटे बच्चे हैं तो। शुरू से ही उनका माइंड जो है वो प्रिपेयर करें। बाहर के मुल्क में हम इन चीज़ों के बारे में तो कहते हैं ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं जो हम अडॉप्ट नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। बाहर के मुल्क में अवेयरनेस के बारे में छोटे बच्चे को शुरू में ही अवेयरनेस जब वो मैट्रिक में होता है तो उसको अवेयरनेस इससे रिलेटेड दी जाती दे दी जाती है। है कि आप पूरी स्टडी उनको करवाई जाती है सेक्स से रिलेटेड कि आपकी बेसिक नीड में आती है ये, और बेसिक नीड को फुलफिल करने के जायज़ तरीके क्या हैं और उसको आपका एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आपको कौन कौन से मेरिट्स जो हैं उनको अपने ख्याल में रखना है, मद्देनज़र रखना है। लेकिन यहाँ पे माँ बाप भी हैं जो जिनके अपने बच्चे हैं वो तक बच्चों को अवेयरनेस नहीं देते हैं नहीं देते, बिल्कुल ऐसे ही है। कि उनके अंदर एक स्टिग्मा कह लें या एक शाई फीलिंग कह लें होती है कि वो अपने बच्चे से बात फ्रेंडली नहीं करते। बिल्कुल ऐसे। अगर मैम देखें ना, अगर शेयर करेंगे, बैड टच क्या हाँ शेयर अगर करें, फ़र्ज़ करें आजकल तो हमारे जितने भी प्राइवेट अदारे हैं, को एजुकेशन है, अगर इस तरह की वहाँ पे मतलब डिस्कशन हो भी तो आपको पता है कि बॉयज़ और गर्ल्स में फीलिंग्स ज़्यादा फिर भर जाएंगे और फिर आपको नहीं लगता रेप केसेस ज़्यादा शुरू हो जाएंगे फिर? देखिए सर, हमारा ब्रेन जो डेवलप हुआ ना, हम जो चीज़ जिसे हमें रोका जाए ना कि ये चीज़ नहीं करनी, हमने वो करनी है। नो का वर्ड जब आता है ना हमारे ब्रेन में ऑटोमेटिकली घंटी बज जाती है कि ये क्या है, क्यों बिल्कुल ऐसे ही नहीं है। करना, वाई। जब हमें किसी चीज़ की तरफ आज़ादी होगी ना कि कोई इसमें पाबंदी नहीं है, कर पाबंदी सकते नहीं हो है। आप, तो नो का वर्ड नहीं है तो ब्रेन तो जस्टिस भी नहीं रखेगा। नहीं रखिएगा, बिल्कुल। हमें ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिकल करके देखने की। बाहर के मुल्क में ये चीज़ें इवन बनाते वो हैं, हाँ, बनाते वो हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। आप मुझसे बेट लगा लें, वो इतना देखते नहीं हैं। नहीं वो देखते जस्ट बनाते ही हमारे जैसे लोगों की हैं। कि यहाँ चलेगी, यहाँ से डॉलर्स पैसे कमाएँगे और अच्छी फ़िल्में चलेंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वहाँ के लिए जस्ट हों तो वहाँ तो वो बनाना भी छोड़ दें, क्योंकि वहाँ देखते हैं उनके पास टाइम ही नहीं इतना कि वो इस चीज़ को टाइम दें। बिल्कुल। हम जैसे लोगों के पास टाइम ही टाइम है। हम सारी रात भी देखते हैं। और बाकी ये रही बात कि जी अवेयरनेस देने से आप सोचते हैं कि जी माइंडसेट और ख़राब होगा, ऐसी बात नहीं है। अवेयरनेस देने से हमेशा जो माइंड के अंदर क्वेश्चंस हैं ना वो बाहर आते हैं। जब वो बाहर आते हैं ना तो उनको क्लियर किया जाता है। सोच जो है ना वो निखरती है एकदम। बिल्कुल ऐसे। जब तक वो सोच आपके अंदर है तो समझे वो सोच आपके अंदर एक ऐसे लावे की तरह जो एकदम फट के बाहर आएगा और किसी न किसी को नुकसान देगा। बिल्कुल, मुसलमानों की तरबियत वैसी की गई होती है, हया बताई गई होती है कि ओसीडी बैन, बिल्कुल ऐसी है। ओसीडी में ज़्यादातर फीमेल डायग्नोज होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्यों? क्योंकि उनको शुरू से ही कहा जाता है कि आपने किसी गैर महरम की तरफ आँख उठा के नहीं देखना। ऐसी औरतें जो गाँव से ताल्लुक़ रखती हैं, जिन पे खासकर कल्चर की तरफ से बड़ी पाबंदियाँ आयद होती हैं, जब वो किसी तरफ देखती है ना वो समझती है हम नापाक हो गए, बिल्कुल। हमने कोई गुनाह कर दिया। तो फिर वो क्या करती हैं, आप बार-बार बात लेना, हाथ धोना, बार-बार अपने सोचों के बारे में सोचना, मैंने ये सोचा, मैं नापाक हो गई हूँ, मैं अब ठीक नहीं रही हूँ, मैं इस्लाम के दायरे से खारिज हो गई हूँ। तो ऐसी ज़हनी बीमारियाँ क्यों बढ़ रही हैं? सिर्फ अवेयरनेस की कमी। आप कह रहे हैं ना अवेयरनेस से ये चीज़ें बढ़ेंगी, मैं कहती हूँ अवेयरनेस ना देने से नफ्सियाती बीमारियाँ बढ़ रही हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि लोगों में हम लोग इतना स्टेमिना उनमें पैदा ही नहीं कर रहे कि वो इस काबिल हों कि हमसे आके शेयर करें। वो समझते हैं हमने अगर शेयर किया ना, और ना ही डॉक्टरों में इतनी एबिलिटी है कि वो न्यूट्रल होके किसी पेशेंट को, अगर वो किसी के बारे में इवन अपने कोई अच्छे रिलेशन के बारे में गलत सोच रखता है, नेगेटिव, अगर वो डॉक्टर के पास आके बता देता है तो डॉक्टर पहले ही पॉजेसिव हो जाएगा। हाँ, तुम्हारी ऐसी सोच है तो तुम कैसे ये सोच सकती हो अपनी बहन के साथ, खाला के साथ या बेटी के साथ। वो उसे न्यूट्रल होके नहीं लेगा, वो उसे पेशेंट नहीं लेगा। नहीं, वो उसे ये वो उसके ज़हन में पहले ही सोच ये आएगी कि यार इसकी सोच कितनी चीप है। आप अगर उसको दूसरी तरह से लो ना कि ये एक डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है या इसके अंदर माइंडसेट में प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसे बहुत सारे लोग ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल। सिर्फ यही है कि अवेयरनेस दें और खुले दिल से लोगों की प्रॉब्लम को सुनना पसंद करें। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मिस। अच्छा,
मैम अदीला ने जिस तरह बातें बताई कि लोगों में एक तो अवेयरनेस दे, दूसरा अपने जो बच्चे हैं उन पर कड़ी नज़र रखें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें ताकि जो बच्चे हैं, जो नौजवान नस्ल है, इस तरफ मुब्तला ना हो बल्कि आपकी मोहब्बत में ही घिरी रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।